चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें भोपाल की दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पुराना इतिहास, भगवान कृष्ण का कौरव की सेना कितनी भी भारी क्यों न हो, यदुनंदन जिधर होगा विजय उधर ही होगी। वह गौरवशाली अतीत हर काल में जहां धर्म का मार्ग है सदैव वहां अधर्म की हानि होती है। और चाइना का वो कायराना हमला, और चाइना का क्यों न हो, अभी योगेंद्र भाई, अब मैं इनसे पूछ रहा था इनकी उम्र कितनी है, अभी 45 साल की उम्र है, लेकिन एक व्यक्ति किसी के जीवन में एक गोली का ही भगवान क्या, लेकिन कितनी गोली, लेकिन अभी बोली सुन रहे थे, गोली 17 खाई आपने। जोरदार अभिनंदन करो पूरा शरीर में, हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, कहां गोली नहीं लगी, लेकिन गोली लगेगी गोली वालों के पास। लेकिन गोली से बड़ी गोली भगवान का आशीर्वाद है। लड़ने की जो बहादुरों की परंपरा है, हमारे लिए पूरा देश का आपके माध्यम से सेना पे भी गर्व है और योगेंद्र यादव जी पे भी गर्व है। जोरदार अभिनंदन करें। 19 साल की अल्पायु में वो टाइगर हिल की लड़ाई, टाइगर हिल के ऊपर झंडा फहराने की घटना, और कायराना पाकिस्तान फौज ने जिस ढंग से आक्रमण किया था, एक एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि ये बाप रे क्या होगा, लेकिन उस सब में भी जो हिम्मत, हौसला, बुलंदी और हमारे अपने भारतीय सपूतों का अंदर का खोलता हुआ खून के दुश्मन चाहे जितना भारी क्यों न हो, ये कालिया नाग पे नर्तन करने वाले लोगों की परंपरा वाले लोग हैं जो उसके सिर पर क्या कठिनाइयों के बीच जाके मुस्कुराते हैं। कालिया नाग के फन के ऊपर भगवान कृष्ण ने ऐसे ही वो आनंद नहीं लिया। हम सबको मालूम कठिनाइयां तो आती है, लेकिन कठिनाइयों को पार करके ले जाए और कठिनाई में से मार्ग निकाले, इसी की तो आज हमारे बीच में लंबी परंपरा है। मैं उन सारे अमर बलिदानियों को स्मरण करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं थोड़ा सा अपने बीच में से केवल इस बात को जरूर रखना चाहूंगा कि हमारा पूरा देश है और पराक्रम का एक गौरवशाली अतीत है। इस अतीत में ऐसे सारे हिस्सों में समाज के बीच में ये जागृति आना भी चाहिए, वो इतिहास से भी परिचित होना चाहिए, जिससे भविष्य में इन सारी बातों का सबक भी मिले। मैं उम्मीद करता हूँ जो कोई पिक्चर बना रहा, मुझे मालूम नहीं कौन पिक्चर बना रहा है, लेकिन जो बनाए हमारी बात पहुंचा देना, आपकी भावना का भी सम्मान हो। और अगर पैसा कम पड़ रहा हो तो मध्य प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है उनको अपनी तरफ से भी। हमारे लिए ऐसे गौरवशाली अतीत के लिए कोई परेशानी नहीं। विषय वस्तु के लिए तो बैठ के निराकरण कर लेंगे, क्या करना, कैसे जोड़ना, क्या छोड़ना, ये तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो जो गौरवशाली अतीत है, उस गौरवशाली अतीत की सारी बातें आना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं आज नाम देखता हूँ तो महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कोई बहन है तो हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है। संतोष यादव उसमें है जो एवरेस्ट में एक बार नहीं 2-2 बार चढ़ती है। टाइगर हिल का तो मैंने उल्लेख करा ही है, रजंगला का इतिहास है, महिला लोको पायलट सुरेखा यादव, ऐसे कई नाम में देखता हूँ। लेकिन आज के इस अवसर पर हम सब इतना ही मानते हैं कि हजारों की भीड़ में भी जिस प्रकार से हम ये युद्ध जीत करके आए थे, सच में भारत माता की कोख धन्य हुई होगी। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते और कांटों में राह। ये गौरवशाली अतीत के वो बहादुर है, ये पूरा देश सदैव नमन करता रहेगा, उनका स्मरण करता रहेगा। हमारी अपनी राज्य सरकार की ओर से भी उन बहादुर शहीदों को हमारा नमन, और एक बार फिर इस पूरी यात्रा के आयोजकों के प्रति भी मेरी शुभकामना भी है। और हमने ऐसे कई सारे ऐसे स्मारकों को भी, एक तरह से यहाँ शौर्य स्मारक भी है, अगर इससे जुड़ी हुई यहाँ की गाथाओं का कोई दृश्यांकन, फिल्मांकन की जरूरत होगी, आपसे मदद लेकर के उस बात को भी लाएंगे। फिल्म के बारे में मैंने पहले से ही कहा है, ऐसे कोई अच्छे अवसर जिससे हमारी भविष्य की पीढ़ी को सबक मिलता है और सबके अंदर देशभक्ति का ज्वार उठता है, ऐसे सारे अच्छे कामों का हमारा समर्थन सदैव रहता है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छी यात्रा के प्रति शुभकामना, बधाई। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार
परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी का अभिनंदन और पूरी टीम का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी प्रेरणादायी